वचनों को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर में आशीषों बरकत है। हमने पढ़ा है कि योवेल नबी के 2 अध्याय के 23वां पद से लेकर 27वां पद, इसमें बहुत सारे गहरे बातें लिखा हुआ है। सबसे पहली गहरी बातें परमेश्वर ने ये लिखा कि हम सिय्योन के देश, है ना, सिय्योन के देश में रहने वाले लोग हैं। सिय्योन के लोग क्या है? सिय्योन का मतलब जहां परमेश्वर राजा का राज सिंहासन है, उसी राज सिंहासन के निज प्रजा है। हम किसी और के लोग नहीं हैं, बल्कि हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम गेरा गेरा नहीं है। हमारे छुड़ाने वाला, हमें बचाने वाला, हमें संभालने वाला, हमें चलाने वाले एक परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे ऊपर एक स्वामी है, हम स्वामी का बिना नहीं है। जैसे हमने आज भजन संगीत सुना है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी, और मेरे जीवन भर परमेश्वर के आशीष मेरे पीछे 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 आती रहेगी, और सर्वदा मैं प्रभु के भवन में वास करूंगा। सो हम क्या बोलेंगे कि हम जो कि बिना किसी मालिक के नहीं है, हमारे एक मालिक है। हम सिय्योन, वो मालिक कौन है? इस सारे सृष्टि का रचने वाला जीवित परमेश्वर है। हम जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें घबराने की जरूरत नहीं। और जब हम नीचे को पढ़ते 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 जब आते हैं, हम 24वें वचन में कहते हैं, जो बातें शत्रु ने तुमसे छीन लिया है, खत्म कर लिया है ना, टिड्डियों ने जो चीज तुमसे खा लिया है, उसमें मैं क्या करूंगा? उसका भरपाई नहीं करूंगा। कौन करेगा? हालेलुया। आज नए साल में प्रवेश होने की इंतजार करके बैठे हुए मुझसे और आपसे परमेश्वर का आत्मा इस प्रकार कहते हैं कि नए साल में मैं तुम्हारा भरपाई करने वाला हूं। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर नए साल में हमारा भरपाई करने वाला। लोगों ने छीन लिया, लोगों ने खा लिया, लोगों ने गलत तरीके से हमसे व्यवहार किया, लेकिन परमेश्वर कहते हैं उस बात की चिंता ना कर। मैं क्या करने जा रहा हूं? इस नए साल में उसका भरपाई करूंगा। हालेलुया। मुझे एक व्यक्ति का याद आता है जिसके जीवन में परमेश्वर ने भरपाई किया। किस चीज में परमेश्वर भरपाई करते हैं? हमारे कामों के अनुसार परमेश्वर हमारे लिए भरपूरी करते हैं या भरपाई करते हैं। बाइबल के अंदर एक स्त्री के विषय में लिखा हुआ एक किताब है, रूत के किताब, है ना। रूत के किताब 2 अध्याय 12वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां पर बोअज रूत से इस प्रकार कहते हैं, तेरे कामों का प्रतिफल जरूर मिलेगा। तेरे कामों का प्रतिफल जरूर मिलेगा। मैं परमेश्वर का आत्मा से होकर यो कहना चाहता हूं, आपके जीवन में कई बार परमेश्वर आशीष देने के लिए चाहा, लेकिन कई बार उस आशीषों को किसी ने चुराया है। लेकिन परमेश्वर यूं कहते हैं, तुमने मेरे नाम को नहीं त्यागा, इसलिए मैं तुम्हें क्या करूंगा? उसका भरपाई करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा कितना महान परमेश्वर है ना। रूत की कहानी हम सबको मालूम है ना। रूत कौन थी? एक मोआबिन थी, है ना। उसके 10वें पीढ़ी तक परमेश्वर का सम्मुख नहीं आ सकती थी, और उसका शादी एक यहूदी से हो जाता है ना, और उसका पति मर जाता है, उसका जेठ भी मर जाता है ना, उसका ससुर भी मर जाता है। बाकी कौन रह जाता है? उसका सास और उसका जेठानी और रूत रह जाता है। और सास बुलाकर रूत से और पास से कहते हैं, अब मैं बच्चा पैदा कर तुम लोग का शादी नहीं करवा सकता, इसलिए क्या करो? अपने अपने देश में, अपने अपने मायके में चले जाओ और किसी के साथ शादी करो। जेठानी क्या करती है ना, अपने सास से लिपट जाती है और चुम्मा देती है ना, चूमते हैं, और रोते हुए वो अपने मायके को चले जाते हैं। लेकिन रूत से जब कहते हैं, रूत इस प्रकार कहती है, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर है, जो तेरा जन है
वो मेरा जन रहेगा। और वो चल के कहां पर पहुंचते? बेतलेहम में वापस आते, रोटी के भवन में वापस आते। वहां पहुंचने के बाद उन्हें रहने के लिए जगह तो मिल गया, लेकिन खाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो नवोमी क्या कहती है कि रूथ से कहते तुम जाकर किसी खेत में जाओ, वहां पर अभी क्या हो रहा है? हार्वेस्ट हो रहा है। क्या बोलता है? कटनी चल रहे। तो जो गिर जा रहे हैं उसे इकट्ठा करके ले आओ ताकि हम खाना बना के खा सके। वो पहुंच जाते हैं बोअज के खेत में। वहां पर क्या होता है? बोअज इसको देखते हैं और लोगों ने इसका चर्चा सुना था कि इसने क्या किया, अपने मायके को छोड़कर जीवित परमेश्वर को दृढ़ता से पकड़कर अपने सास के साथ चल कर परमेश्वर का महिमा करने के लिए रोटी के भवन में आई है। इस बात को जानते हुए बोअज अपने मजदूरों से कहते हैं थोड़ा सा ज्यादा छोड़ देना उसके लिए, और उसे तंग नहीं करना। मैं आपको परमेश्वर का आत्मा से होकर मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा इस प्रकार का प्रकाशन देते हैं। कई बार लोगों ने आपको जो चीजें मिलना था उसे तोड़ दिया, कई बार शत्रु आपके जीवन में जो आशीष आना था उसे मार दिया, लेकिन मेरा परमेश्वर यूं कहते हैं वो दिन मैंने मुकर्रर कर दिया है, मैंने तुम्हारे लिए ऐसी चीजें डाल दिया है, तुम्हें सिर्फ उसे इकट्ठा करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर बड़े आशीष आपके जीवन में देने वाला है। रूथ से कहते तेरे कामों के अनुसार हो। मैंने रूथ से पूछा रूथ क्या मिल गया? रूथ कहती है जब मैं अपने सास के साथ आई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी होने वाला है, मेरा शादी होने वाला है, लेकिन वहां उस जगह के सबसे धनी व्यक्ति के साथ उसका शादी हो जाता है। उसको क्या मिलता है? उसका खेत मिलता है, उसको फिर क्या मिलते हैं? उसको बेटा मिलते हैं, उसको रहने के लिए अच्छा घर मिलते हैं, उससे कुटुंबी लोग मिलते हैं। और उतना ही नहीं, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आने वाले थे, प्रभु यीशु मसीह का वंशावली जब लिखते हैं वहां पर कहते हैं कि यीशु मसीह का परदादी रूथ क्या बन गया? यीशु मसीह के परदादी। हालेलुया, हालेलुया। मैंने रूथ से पूछा रूथ ये सब कुछ कैसे हासिल हुआ? रूथ इस प्रकार मुझसे कही मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक निर्णय लिया, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तू जहां जाएगी मैं वहां जाऊंगी, सिर्फ इतना ही निर्णय मैंने लिया। तो परमेश्वर ने क्या किया? मेरे सब खोए हुए बातों को परमेश्वर ने भरपाई कर लिया। मेरे इस आवाज को सुनने वालों, मैं आपसे परमेश्वर का आत्मा से होकर योग कहना चाहता हूं, कल रात को परमेश्वर ने मुझसे ये बात किया, तुमने शायद बहुत सारी बातें खो दिया, लेकिन मैं तुम्हारा भरपाई करने वाला हूं। लेकिन तुम्हें क्या करना है? दृढ़ता से मुझे पकड़ कर रखना है। हालेलुया। कभी परमेश्वर को छोड़कर इधर उधर नहीं जाना है, बल्कि क्या करना है? मुझे पकड़ कर रखना है। जब यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ है ना गिदरोनियों के देश में जा रहे थे, जाते जाते क्या होता है? यीशु मसीह क्या होते हैं? बोट में सोए हुए, नाव में सोए हुए, चेले लोग बोट को आगे चला के झील को उस पार जा रहे हैं, लेकिन क्या हो गया? एकदम अचानक तूफान, आंधी तूफान, लहरें आया और क्या किया? ये बोट डूबने पर पहुंच गया। सबसे पहले उन्होंने क्या देखा? आंधी तूफान, लहरें। आपको लगा कि आपका नाव डूब जाएगा। उन्होंने बहुत कोशिश किया, जब वो थक गया तब उन्हें याद आया, अरे इस आंधी तूफान के ऊपर भी राज करने वाला, अधिकार रखने वाला यीशु मसीह हमारा संग है। उन्होंने क्या किया? गया और यीशु मसीह को जगाया और कहा कि ये प्रभु, ये स्वामी, जाग जाओ कि हम नाश हो रहे, आपको कोई परवाह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उठा और आंधी तूफान को हालेलुया, वो शांत हो गए, लहरें थम गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में 2023 में ऐसा कई मौका आया, आपने सोचा कि मेरा नाव टूटने पर है, ये डूब जाएगा,
लेकिन परमेश्वर का आत्मा यूं कहते हैं, लोगों के सामने अपने मुस्कुरा के दिखाया, लेकिन अपन आपके मन के अंदर बहुत सारी ऐसे दुख था जो लोगों को आप दिखा नहीं सकते थे, लेकिन मेरा परमेश्वर कहते हैं उसके ऊपर मैं विराजमान हूं, इस आंधी तूफान को मैं शांत करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इस आंधी तूफान को शांत करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में, इसलिए जब 2024 में आप पांव रख रहे हो, जब आप कदम रख रहे हो, मेरा परमेश्वर यूं कहते हैं मैं तुम्हारे तमाम नुकसान का भरपाई करूंगा। लोग विश्वास करते हैं हमारा परमेश्वर हमारे कामों के अनुसार भरपाई, लेकिन हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? 25वां आयत बढ़िए, क्या लिखा है? 25वां आयत, बहुत गंभीर बात उसमें लिखा है। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और ये लेख और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिनको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। उसका बाद 26, तुम पेट भर कर खाओगे। ऐसा दिन आने वाला है, क्या करेंगे? पेट भर के खाएंगे। 23 में कैसे रहा है? पैसा होने के बाद भी खा नहीं पाए। आपके पैसे कहां गए? EMI में चले गए, है EMI, है ना? कमाया लेकिन खा नहीं पाया। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं 2024 में? तुम पेट भर के खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे। क्या करोगे? यहोवा। हमें क्या करना है? परमेश्वर के नाम के स्तुति प्रशंसा करना है। परमेश्वर का आत्मा योग कहते हैं बार बार तुमने क्या किया? सैलरी के इंतजार किया, कोई मुझे सैलरी देगा, लेकिन क्या हो गया? कहीं से भी सैलरी नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर कहता है क्योंकि तू सैलरी से चलने वाला नहीं, मेरे आशीषों से चलने वाला है। जब मैं दूंगा तो क्या हो जाएगा? तो भरपेट खाएगा और तृप्त हो जाएगा। और क्या कहते हैं अगला शब्द? क्या कहते हैं? तुम अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। क्या आश्चर्य के काम किए हैं? 2024 परमेश्वर का आत्मा से होकर के नबूवत के तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर एक दिन आपके लिए परमेश्वर के महान आश्चर्य कर्मों का दिन होगा। यू विल सी हिज माइटी डीड्स इन योर लाइफ। हालेलुया। परमेश्वर अपने माइटी अपने आश्चर्य कर्मों को आपके जीवन में प्रकट करने जा रहे हैं। जो विश्वास करते हैं वो ग्रहण करे, आमीन कहकर, धन्यवाद कहकर उसे ग्रहण करे, क्योंकि मेरा परमेश्वर एक महान कार्य आपके जीवन के द्वारा करना चाहते हैं। हाँ जी, आगे क्या लिखा? मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। सालों से तुम्हारा आशा टूटते आ रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा यूं कह रहे हैं तुमने आशा रखा, ये चेंज हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, ये बन जाएगा। इंदौरा में बहुत बड़ा कलीसिया होगी, मंडली होगी, और आशा टूटते आया। जब भी बनाने का कोशिश किया तब शैतान ने बड़े कार्य कर तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन मेरा परमेश्वर योग कहते हैं फिर मेरा जन का आशा नहीं टूटेगी। आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, मैं जिस परमेश्वर की उपासना और आराधना करता हूं, वो परमेश्वर हमारी आशाओं को तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, बल्कि हमारा आशाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा, मैं तुम्हारा मनोरथों को भी पूरा करूंगा। परमेश्वर हमारे सोचने से बढ़कर, हमारा मांगने से बढ़कर हमें आशीषों से भरपूर करने वाला परमेश्वर, अपने आशीषों में चलाने वाला परमेश्वर है। 2024 आपके लिए, मेरे लिए एक आशीष का साल रहेगी। आज आप लिख कर रख लो, और साल के अंत में, आखिरी दिन में आप खड़े होकर कहने पाएंगे कि वास्तव में परमेश्वर ने मेरे जीवन में भरपाई कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर आपका आशा को टूटने देंगे। आप सोच रहे कैसे हो सकता है? मेरी स्थिति तो नहीं बदलने वाला, जैसे पास्टर शशि ने कहा है ना, कैलेंडर बदलने से कुछ नहीं होगा, साल बदलना है। साल कौन बदलेगा?
मेरा परमेश्वर बदल सकता है। हालेलुया। आपका चाल कौन बदलेगा? मेरा परमेश्वर बदल सकते हैं। आपका एटीट्यूड्स कौन बदलेगा? आपका रवैया कौन बदलेगा? मेरा परमेश्वर बदलेगा। जब आप आराधना करोगे, जब आप स्तुति करोगे, जब परमेश्वर को वचन को पढ़ेंगे और आप दृढ़ता से परमेश्वर को पकड़ कर रखेंगे, मेरा परमेश्वर यूं कहते हैं, तुम्हारा आशा कभी नहीं टूटेगा। क्या आपके अंदर टूटा हुआ स्वप्न है? कई सारे स्वप्न आपके टूट गए, बिखर गए। आप न सोचिए कभी होने वाला नहीं है बात, लेकिन मेरा परमेश्वर दावा करते हुए अपने वचन में दावा कर रहे हैं। आप अकेले आयतों को जब पढ़ेंगे वहां पर में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का आत्मा हमसे यूं कहते हैं, तेरी आशा है ना। पढ़िए क्या लिखा? तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। फिर कभी नहीं टूटेगी। कितना बार बोला? 2 बार। 2 बार। इसका क्या मतलब है? परमेश्वर ने लिख के अपने स्टैम्प लगा के दे दिया, मोहर लगा के दे दिया, मोहर लगा दिया। आशा नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, तोड़ने का प्रयास जरूर करेगा। कौन? शैतान। आपको क्या कहना चाहिए? प्रभु ने मुझे इस वचन से आज बातचीत किया कि मेरी आशा नहीं टूटेगी, फिर कभी नहीं टूटेगी। ऐसा लिखा है ना? कभी कभी टूटेगी लिखा है, फिर कभी नहीं टूटेगी। तब तुम जानोगे मैं तुम्हारे मध्य में हूँ, है ना? वचन हो रहे 27 वाले। तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में, मैं इस्राएल के बीच में हूँ, चुने हुए लोगों के बीच में हूँ, मैं अपने निज प्रजा के बीच में। शायद लोग आपको कुछ नहीं समझते होंगे, बेकार समझते होंगे। शायद आप भी अपने आप को क्या समझते हैं? मैं तो किसी काम का नहीं। लेकिन परमेश्वर कहता है उन लोगों के मध्य में मैं हूँ। उसके बाद कहते हैं और तुम जान लो कि मैं यहोवा हूँ, है ना? और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। कोई दूसरा नहीं है। आशीष और कौन देगा? और कोई दे सकता है? परमेश्वर कहते हैं तुम जान लो कि मैं यहोवा परमेश्वर, सिर्फ मैं ही तुम्हें आशीष दूंगा। परमेश्वर ने मुझसे बोला, कोई ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें नहीं देगा। कल रात को परमेश्वर ने मुझसे बोला, कोई ऑर्गेनाइजेशन वाला तुम्हें कोई कुछ नहीं देगा, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा माँ बाप तुम्हें कुछ नहीं देगा, लेकिन कौन देगा? मैं हूँ परमेश्वर। जब परमेश्वर देते कैसे देते हैं? वही गाते आप लोग। परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है हम समा नहीं सकेंगे, है ना? जब शिष्य लोग प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद पतरस ने कहा भाई प्रभु यीशु मसीह जी उठ गए, अब हम क्या करें? मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। मछली पकड़ने गया, रात भर कोशिश किया, कुछ नहीं मिला। प्रभु यीशु मसीह किनारे पे खड़े होकर जब वो वापस आ रहे थे भोर के समय ना, चिल्लाकर पूछा, हे बालकों तुम्हारे पास कुछ है? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं पकड़ा। प्रभु यीशु मसीह कहते दहनी और जाल डालो। उन्होंने जाल डाला। वचन में क्या लिखा है मालूम है? जाल फटने तक मछली मिला और मछली की गिनती भी दिया। कितना? 153 बड़े मछलियां उन्होंने पकड़ लिया। मेरा परमेश्वर अभी आपको तोल के आपको आशीष देने वाले हैं। आप गिन के थक जाओगे और प्रभु से कहने लगेंगे कि प्रभु ये मेरा जाल फटने वाला, इतना आशीष मुझे मैं संभाल नहीं सकता करके आज से कहने वाला एक दिन 2024 में आपके जीवन में आएगा। जब ये आशीष देखेंगे, वैरी के विषय में इस प्रकार लिखा है, वो दांत पीस कर जल जाएगा। दांत पीस कर संभव है? संभव है? मेरा परमेश्वर कहता है मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस कलीसिया से, मुझसे परमेश्वर का वचन यही है कि तुम्हारा आशा कभी ना टूटेगी। मैं तुम्हारी भरपाई करूंगा।
कितना महान परमेश्वर। परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, एक शुरुआत है। परमेश्वर प्रार्थना कहते तुम्हारे घराने के अंदर जो आशीष मैंने दी है, नबूवत है, परमेश्वर आपसे कह रहे हैं एक शुरुआत है, एक शुरुआत है। लोग देखेंगे, लोग चकित हो जाएंगे, लोग देखकर कहेंगे कि परमेश्वर ने आपको कितना महान बनाया। लोगों ने आपकी किल्ली उड़ाया, आपके पीठ पीछे किल्ली उड़ाया, लोगों ने निंदा की आपका, लेकिन परमेश्वर उन तमाम निंदाओं को बदलकर आपका मान सम्मान को बढ़ा। मैं जल्द बंद करने वाला। परमेश्वर को वचन यूं कहते हैं, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हारी आशा कभी ना टूटेगी और मैं तुम्हारे भरपाई करूंगा। हम आशीष पाने के लिए आए, तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चले। कैसे चले? ईमानदारी से चले। हम परमेश्वर की आराधना करते हुए आगे बढ़े, तो परमेश्वर क्या करेंगे? अपनी आशीषों से भरपूर करेंगे और लोग आकर पूछेंगे आशीष कहां से मिला भाई? ये आशीष कहां से मिला आपको? आपने कहां से खरीदा? आपकी स्थिति कैसे बदल गया? हमने सोचा था कि आप मर गए, हमने सोचा था कि आप नाश हो जाएंगे, लेकिन आपके अंदर इतनी आशीषें कहां से? हमने तो आपको निकाल दिए थे। हमने तो सोचा था कि तू भ्रष्ट हो गया, तू कभी उठ के नहीं आएगा, लेकिन अभी क्या है? तू तो बढ़कर एक बड़े वृक्ष का समान बन गया। ये कैसा? क्या कह रहा है? घमंड से ये नहीं कह रहा है कि मेरे वजह से हुआ, लेकिन हमें परमेश्वर पर घमंड रखना है। मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा परमेश्वर ने मेरे साथ वायदा किया कि मैं तुम्हारा भरपाई करूंगा। वचन के द्वारा परमेश्वर आए हमें आशीषों पर